अब आता है सेक्शन 9 जो बात करता है टेस्टामेंट्री गार्डियंस एंड देयर पावर्स के बारे में। इसमें लिखा है अ हिंदू फादर इंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property other than the undivided interest referred to in section 12 or in respect of both. फिर लिखा है an appointment made under subsection 1 shall have no effect if the father predeceases the mother but shall revive if the mother dies without appointing by will any person as guardian. A Hindu widow entitled to act as the natural guardian of her minor legitimate children and a Hindu mother entitled to act as the natural guardian of her minor legitimate children by reason of the fact that the father has become disentitled to act as such may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property other than the undivided interest referred to in section 12 or in respect of both. A Hindu mother entitled to act as the natural guardian of her minor illegitimate children may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property or in respect of both. The guardian so appointed by will has the right to act as the minor's guardian after the death of the minor's father or mother, as the case may be, and to exercise all the rights of a natural guardian under this act to such extent and subject to such restrictions, if any, as are specified in this act and in the will. The right of guardian so appointed by will shall, where the minor is a girl, cease on her marriage. इसमें ये बता रहा है कि हिंदू जो डैड हैं वो चाहे तो वो चूज़ कर सकते हैं गार्डियन अपने बच्चे के लिए। वो बच्चा जो अभी एडल्ट हुआ नहीं है वो कैसे चूज़ कर सकते हैं गार्डियन? अपने विल के थ्रू हिज विल वो गार्डियन अपने चाइल्ड के लिए चूज़ कर सकते हैं। ये जो गार्डियन होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वह बच्चे का देख रेख करेगा, चाइल्ड की प्रॉपर्टी का जो है वो देख रेख करेगा, एक्सेप्ट जो शेयर्ड फैमिली प्रॉपर्टी है जो मेंशन किया गया है अनदर सेक्शन में उसको छोड़ के। तो गार्डियन क्या क्या करेगा? देखभाल करेगा बच्चे का या फिर देखभाल करेगा चाइल्ड की प्रॉपर्टी का या फिर दोनों कर सकता है, चाइल्ड की भी देखभाल कर सकता है और चाइल्ड की प्रॉपर्टी का भी टेक केयर कर सकता है। अब देखिए इसमें फिर बताया गया है कि अगर पिता चाहे तो वो जो है जो विल को बनाते हैं मरने से पहले, इफ़ द डैड हु मेड द विल डाइज बिफोर द मॉम, तो मॉम के डाई करने से पहले अगर वो विल बनाते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो चूज़न गार्डियन होगा वो नहीं टेक ओवर करेगा। बट मॉम, इफ़ द मॉम पासेस अवे लेटर, अगर मम्मी लेट से पास अवे करती है विदाउट वो कोई गार्डियन चूज़ किए हुए अपने विल में मेंशन किए हुए, तो डैड का चॉइस अगेन यहाँ पे काउंट होगा। तो इस सिचुएशन में डैड का काउंट होगा। सो इसमें यही बताया कि अगर डैड जो है अगर वो विल बनाते हैं माँ के मरने से पहले, अगर पिता विल बनाते हैं और गार्डियन जो है चूज़ हो गया, तो जो चूज़न गार्डियन होगा
वो टेक ओवर नहीं करेगा, क्योंकि माँ तो अभी जीवित है, माँ तो अभी नहीं मरी है। डैड ने विल बना दिया, डैड ने विल बना दिया, डैड मेड द विल डाइज बिफोर द मॉम, मॉम के जाने से पहले ही उन्होंने बना दिया। बट मॉम तो अभी है ना, तो चोज़न गार्डियन टेक ओवर नहीं करेंगे। बट अगर माँ पहले पास कर जाती हैं तो उस केस में अगर वो अपने विल में कोई गार्डियन पिक नहीं करती हैं, तब यहाँ पे डैड का चॉइस काउंट होगा, यहाँ पे ये बताया गया। फिर सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि इफ़ अ हिंदू विमेन जो मॉम है वो अगर नेचुरल गार्डियन है, अगर हिंदू मॉम अगर नेचुरल गार्डियन है, इधर हो सकता है बिकॉज क्योंकि वो विडो है, या डैड जो है वो गार्डियन नहीं हो सकते। तो अगर हिंदू मॉम नेचुरल गार्डियन है तो वो भी पिक कर सकती हैं किसी को भी अपने विल के थ्रू कि वो किड्स का देख रेख करे या फिर उनकी प्रॉपर्टी का देख रेख करे। अगेन यहाँ पे शेयर्ड फैमिली प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होता। तो इस केस में क्या हुआ कि जो हिंदू मॉम है जो नेचुरल गार्डियन है, हो सकता है क्योंकि वो विडो हो या फिर डैड का गार्डियन नहीं बन सकते हैं इस केस में। तो अगर हिंदू मॉम नेचुरल गार्डियन है तो वो क्या कर सकती है, अपने विल के थ्रू गार्डियन को अपॉइंट कर सकती है, और वो गार्डियन या तो किड का देख रेख करेगा या फिर प्रॉपर्टी का देख रेख करेगा, या फिर दोनों का देख रेख कर सकता है, प्रॉपर्टी का भी और किड का भी। और जो हिंदू आगे में बता रहा है मॉम होंगी, वो क्या करेगी कि वो एक गार्डियन को चूज़ करेंगी अपने बच्चे के लिए, जो कंसिडर्ड जो है ना, हु इज़न्ट कंसिडर्ड लेजिटिमेट, जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसके लिए हिंदू माँ अपने बच्चे के लिए, इलेजिटिमेट बच्चे के लिए गार्डियन चूज़ कर सकती है। वो बच्चा जो लेजिटिमेट नहीं है कानून की नज़र में, ताकि उस बच्चे का देख रेख हो सके, या फिर उस बच्चे के प्रॉपर्टी का देख रेख हो सके, या फिर दोनों, बच्चे का भी देख रेख और प्रॉपर्टी का भी देख रेख, बाय राइटिंग इट इन हर विल, अपने विल में वो ये बात जिक्र कर दे कि वह ऐसा चाहती है। फिर सबसेक्शन 5 में ये बताया गया है कि गार्डियन का जो नाम है विल में, guardian named in the will can start taking care of the child after the child's dad or mom die। तो गार्डियन जिनका भी नाम दिया गया है विल में, वो शुरू कर सकते हैं बच्चे का देख रेख करना जैसे ही बच्चे के या तो माता या तो पिता डेथ कर जाते हैं। उनके जाने के बाद, पास अवे करने के बाद, जो भी गार्डियन का नाम विल पे मेंशन होगा वो शुरू कर सकते हैं उस बच्चे का देख रेख करना। वो हर कुछ कर सकते हैं जो नेचुरल गार्डियन कर सकते हैं। दे कैन डू एवरीथिंग अ नेचुरल गार्डियन कैन डू, एज लॉन्ग जो है ना वो फॉलो करेंगे जो भी रूल्स मेंशन किया गया है नियम में, लॉ में या फिर विल में। फिर सबसेक्शन 6 में ये बताया गया है कि जो गार्डियन होगा जिसको चूज़ किया गया है लड़की के लिए, इफ़ द गार्डियन वॉज चूज़न फॉर अ गर्ल, अगर लड़की के लिए अगर कोई गार्डियन चूज़ किया गया है तो उनका जो रोल है वो रुक जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा जैसे ही उसका शादी हो जाता है। द मोमेंट शी गेट्स मैरिड, तो गार्डियन का जो रोल है वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि फिर हस्बैंड का वो जिम्मेदारी हो जाता है। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे ये हस्बैंड वाला पार्ट नहीं लिखा है, बट इट इज़ इम्प्लाइड, वी हैव रेड अबाउट इट इन द अर्लियर सेक्शन। तो यहाँ पे इनका रोल स्टॉप हो जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो जहाँ पे मिस्टर शर्मा एक हिंदू फादर ऑफ अ माइनर सन है। तो मिस्टर शर्मा एक हिंदू पिता है एक माइनर सन के।
वो कंसर्न है अपने बच्चे के वेलफेयर के लिए उनके जाने के बाद। मिस्टर शर्मा के पास सब्सटैंशियल प्रॉपर्टी है और वो चाहते हैं कि उनका जो सन है उसका अच्छे से देख रेख हो और उसके प्रॉपर्टी का भी। वॉन्ट्स टू इंश्योर हिज सन इज़ वेल टेकन केयर ऑफ। तो इस केस में वो क्या करते हैं, विल में अपने भाई को अपॉइंट करते हैं गार्डियन के तौर पे अपने बेटे के प्रॉपर्टी के लिए भी और बेटे के देख रेख के लिए भी, जैसे ही इनका अल्टीमेट डेथ होता है। तो इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग्स टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, तो ये उसके अकॉर्डिंग्स में होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मिस्टर शर्मा पास अवे करते हैं व्हेन उनका जो सन जो है वो अभी भी माइनर है, तो हाउएवर चाइल्ड की जो माता है अगर वो स्टिल ज़िंदा है, तो ये क्या होगा, एज़ पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 जो अपॉइंटमेंट होगा मिस्टर शर्मा का ब्रदर का, मिस्टर शर्मा के ब्रदर का गार्डियन के तौर पे, वो तुरंत इफ़ेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि उसकी माता जो है वो सरवाइव करती है, वो मदर सरवाइव्स मिस्टर शर्मा, और इसलिए वो माता जो है वो नेचुरल गार्डियन होगी माइनर की। लेटर और अगर मदर पास अवे कर जाती हैं बिना कोई गार्डियन को अपॉइंट किए हुए अपने बेटे के लिए, अपने विल में मेंशन नहीं करती हैं, तो इस पॉइंट पे मिस्टर शर्मा के जो ब्रदर होंगे वो अपॉइंटमेंट एज गार्डियन रिवाइव कर जाएगा क्योंकि मिस्टर शर्मा ने अपने ब्रदर को अपॉइंट किया था। तो मिस्टर शर्मा का जो चॉइस है ना यहाँ पे वो रिवाइव कर जाएगा। एंड ही अज्यूम करेंगे, उनके भाई अज्यूम करेंगे गार्डियन का रोल माइनर के प्रॉपर्टी के लिए भी और उस माइनर के देख रेख के लिए भी, एज मिस्टर शर्मा जो हैं वो इनिशियली अपने विल में ये बात को इंटेंड किए हैं। तो ये बात जो है वो रिवाइवल क्लॉज में आ जाएगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। तो ये है सेक्शन 9।